गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 27/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 30वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? श्रीहर्ष मजेठी, पीयूष बंसल, नमिता थापर, समीर कनौडिया। इसका सही जवाब है समीर कनौडिया। समीर कनौडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समीर कनौडिया लुपमिया डाटामेटिक्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। यह पुरस्कार उन व्यावसायिक नेताओं को मान्यता देता है जो नवाचार, परिवर्तन और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारतीय तट रक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय तट रक्षक बल के 32 कर्मियों को पदक प्रदान किए हैं। इसे 18वें आईसीजी अलंकरण समारोह में के दौरान प्रदान किया गया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तट रक्षक बल के आधुनिकीकरण के लिए 9,676 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.6% अधिक थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी। इसका सही जवाब है 27 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 2025 का थीम है सेव आवर आर्टिक जायंट्स। यह दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया था। इस दिवस की स्थापना पोलार बियर इंटरनेशनल द्वारा की गई थी, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो ध्रुवीय भालुओं और उनके आवासों के संरक्षण के लिए काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व एनजीओ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 27 फरवरी। इसका सही जवाब है 27 फरवरी। विश्व एनजीओ दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सामाजिक, पर्यावरणीय और मानवीय मुद्दों के समाधान में गैर सरकारी संगठनों के कामों को मान्यता देता है। विश्व एनजीओ दिवस 2025 का थीम है एम्पावरिंग ग्रासरूट मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व एनजीओ दिवस का प्रस्ताव सबसे पहले 2009 में लातविया के एक सामाजिक उद्यमी मार्सिस लेवर्स स्कार्डमैनिस ने रखा था। इसे आधिकारिक तौर पर 2010 में बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम द्वारा मान्यता दी गई थी। यह दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीपीआईआईटी ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और विनिर्माण और फिनटेक स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, स्विगी। इसका सही जवाब है पेटीएम। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और विनिर्माण और फिनटेक स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य फिनटेक स्टार्टअप हार्डवेयर को सलाह और नवाचार मार्गदर्शन के माध्यम से सहायता प्रदान करना, जिससे उन्हें भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने और उनका विस्तार करने में मदद मिले। यह कार्यशालाओं का आयोजन करके और उद्योग और सरकारी निकायों के सहयोग से मार्गदर्शन प्रदान करके विनियामक और अनुपालन सहायता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बोईथम को एक धर्म के रूप में मंजूरी दी है? उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार। इसका सही जवाब है असम। असम राज्य सरकार ने हाल ही में बोईथम को एक धर्म के रूप में मंजूरी दी है। बोईथम बोडो लोगों का पारंपरिक धर्म है। बोडो शब्द का अर्थ है 5 गहरे दार्शनिक विचार। इन विचारों का प्रतिनिधित्व 5 तत्वों द्वारा किया जाता है: वायु, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रगति पथ योजना शुरू की है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रगति पथ योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क में व्यवस्थित और गुणात्मक सुधार करना है। इस पहल में लगभग 7,110 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास करने की योजना है, जो 189 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 50 किलोमीटर को कवर करेगी, जिसकी अनुमानित लागत 5,190 करोड़ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एंटेना मिशन हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? जाक्सा, नासा, रोस्कोमॉस, एसा। इसका सही जवाब है नासा। हाल ही में नासा द्वारा एंटेना मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन कंपनी की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद आया है, क्योंकि यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाली पहली निजी इकाई है। एंटेना मिशन IM-2 कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के संसाधनों का पता लगाना और चंद्र सेलुलर नेटवर्क को तैनात करना है। यह पहल भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है और नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का साथ संरक्षित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? बल्गेरिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क। इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क राज्य सरकार ने भारत के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार, अनुसंधान और सरकारी सहयोग के माध्यम से वैश्विक कार्य तटस्थता के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता में तेजी लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य मुख्य विषय बना दिया है, चाहे उनकी शिक्षा बोर्ड संबंधित कुछ भी हो? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य मुख्य विषय बनाने का निर्णय लिया है, चाहे वो किसी भी शैक्षिक बोर्ड के संबंध हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
भारतीय सेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? केरल, मिजोरम, पंजाब, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। भारतीय सेना ने हाल ही में गुजरात में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण से निपटना और विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ाना है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।